सब जन यही कहाँ लगे कि वसंतम हृदयारविंदे बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार भगवान शंकर भवानी जी को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते ये पूरी कथा हो गई और बीच में ही एक ऐसा प्रसंग आ गया। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती सुनो, कथा तो हमने बहुत सुनाई, लेकिन आज जो हम जीवन का अनुभव बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हुआ क्या? भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अभी तक तो मैंने कथा कही, लेकिन अब आज मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। क्या है अनुभव? कहते हैं सत हरि भजन और जगत सब सपना। क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य ये है कि सत हरि, सत्य क्या है? हरि। और हरि किसे कहते हैं? भगवान। हरि का मतलब होता है हरि व्यापक सर्वत्र समान, जो सब में व्याप्त है, अथवा यूँ कर लीजिए जिससे सब निकलता है, हर एक निकलता है, हर एक रहता है और हर एक लय होता है, उसका नाम है हरि। तो कहते हैं केवल हरि सत्य है, भजन सत्य नहीं है। भजन क्या है? कहते हैं हरि सत्य हरि भजन, अर्थात सत्य जो हरि है उसका भजन करो। भजन क्या है? भजन है माध्यम, माला क्या है? माध्यम। क्यों भजन सत्य क्यों नहीं है? सत्य की परिभाषा होती है, सत्य का तात्पर्य होता है जो कभी न जाए न आए, एक रस रहता है। लेकिन भजन चला जाता है, इसका मतलब ये है कि भजन चला जाता है तो वो सत्य नहीं है। फिर क्या है? भजन माध्यम है। भजन जो है हरि का भजन करना चाहिए और सत्य का भजन करना चाहिए। तो सत्य क्या है? सत्य है हरि, और भजन से क्या होगा? कहते हैं जगत सब सपना। भजन से ये जगत जो है, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये स्वप्नवत हो जाएगा। जैसे कि स्वप्न जो होता है वो कैसा होता है? झूठा होता है कि सत्य होता है? झूठा। लेकिन कब होता है झूठा? जब हम जागते। तो कहते हैं कि जैसे स्वप्न झूठा होता है, ऐसे ही इस समय भी जो हमें तुम्हें दिखाई दे रहा है, कहते हैं ये भी झूठा। तो पार्वती कहती है महाराज वो भी झूठा तो ये भी झूठा, तो फिर सत्य क्या है? बस। तो कहते हैं मैं यही तो समझाना चाहता हूँ तुम्हें कि जिसमें तुम्हारी आसक्ति है वो भी झूठा। जैसे ज़रा कल्पना करो, जब हम आप सपना देखते हैं तो क्या होता है सपने में? थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि हम दौड़ रहे हैं, सड़क में दौड़ रहे हैं, किसी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? कि सपना में एक शरीर है और शरीर से हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, तो जो भी वहाँ पर है क्रिया, तो वो सच्ची है कि झूठी? झूठी।
कि जैसे रात्रि में जब हम सपना देखते हैं तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब झूठा है। और इसी तरह से अभी हमें आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो जो वहाँ शरीर था, सड़क थी, पानी बरस रहा था, किसी के पीछे दौड़ रहे थे, सब झूठा के सब सारा का सारा झूठा। तो इसी तरह से ये शरीर दिखाई दे रहा है। अभी एक शरीर वो था जब हम आप सपने में दौड़ लगाए थे, तो देखो पूरा शरीर था, आँख भी थी क्योंकि हम देख रहे थे, हाथ भी थे, हम चल रहे थे, हाथ हिल रहे थे, किसी के पीछे जा रहे थे, सब था कि नहीं था। और सारा का सारा सब कुछ झूठा। इसी तरह से अभी हम आप दिखाई दे रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जैसे बिल्कुल सपना में सब कुछ नहीं होता और सब दिखाई देता है लेकिन होता वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक इसी तरह से अभी हमें तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ये भी कहते हैं बिल्कुल झूठा है। जैसे वो शरीर झूठा ऐसे ये शरीर झूठा, जैसे वहाँ का मकान झूठा ऐसे ये मकान झूठा। अंतर कितना ये है कि वो केवल सोने भर में समझ में आता है और ये जागने भर समझ में आता है। तो वो भी चला गया और ये भी चला जाता है। जब हम आप सोते हैं तो ये सब चला जाता नहीं चला जाता। तो जो चला जाए वो सत्य नहीं हो सकता, ध्यान देना गद्दा। चला जाए, हमारा लड़कपन चला गया, इसका क्या मतलब, वो सत्य नहीं था। जवानी चली गई, दिन चला गया, ये क्या है, सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है, सत्य वो है जो इन सब को चले जाने के बाद भी नहीं जाता। अब हमें विचार करना है कि वो क्या है, परमात्मा। कैसे परमात्मा है, बस उसी को समझना है। कहना एक अलग बात है और समझ करके गोता मारना, समझ करके उसकी अनुभूति करना। तो क्या है कि जैसे वो, अच्छा देखो सपने में जो कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई है जो देख रहा है ना। आज हमने कहा कि हमने आज ऐसा सपना देखा तो हम भाग रहे थे और कोई था वहाँ जो उस भागने को देख रहा था। अच्छा, और वो अभी यहाँ पर है, हम भाग रहे हैं तब भी कोई देख रहा है, गहरी नींद में चले जाते हैं तब भी देखता है। तो वो क्या है, वो है परमात्मा, वही है सब जो जागृत में नहीं गया, जो स्वप्न में नहीं गया, जो सुषुप्त में नहीं गया। अच्छा, अब सपने का शरीर हमने देखा, इसी तरह से जागृत का शरीर देख रहे हैं, लेकिन वो जो देखने वाला है उसको देखा कभी, उसको तो कैसे कहते हो परमात्मा है, उसी का नाम परमात्मा है, लेकिन दिखाई और उसी को हमें देखना है, उसी को हमें जानना है। तो कैसे जाने, जब ये जागृत ना हो, जब ये देह ना हो, न वो देह हो और न नींद हो और वो हो, क्योंकि वो हमेशा रहता है। कभी जाता कहते हैं उठे जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठे जागे मुसाफिर
में अंतर ये है, ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सो जा। अभी तुमने कहा वो परमात्मा है ना, और परमात्मा से हमें मिलना है, तो वो जागत है और हम सोवत हैं, तो कैसे मिलना? उसमें कुछ कर्म है ही नहीं, करते ही नहीं परमात्मा। परमात्मा का कर्तव्य नहीं है, लेकिन मिलना तो हमें उसी से है। लेकिन हम कब मिल पाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो और पति उसका जागता हो और पत्नी जा करके उसके पलंग पर गिर जाए, सो जाए, तो बताओ मिलन होगा? नहीं होगा। तो हमारा जो पति परमेश्वर है वो हमेशा जागता रहता है और हम हमेशा सोते रहते हैं। अब बताओ मिलन हो तो कैसे? जागना है, जागना है, ये मतलब कहने का। तो अब कैसे जागें? तो ऐसे जागें कि देखो यहाँ पर हमें विचार करना है कि वो जो रात में हमने सपना देखा वो सब कुछ देखा, लेकिन सब कुछ झूठ है। तो भगवान शंकर कहते हैं इसी तरह से पार्वती, जो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है संसार, ये भी झूठा है, लेकिन झूठा हमें आपको लगता नहीं है। तो ये कैसे लगे? तो कहते इसके लिए कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, यदि इस राज को समझना है कि ये भी झूठा है, तो क्या करो कि सत्य हरि भजन, परमात्मा का हरि का भजन करो। तो उससे क्या होगा कि जहाँ तुम सो रहे हो वहाँ जाग जाओगे, और जब जागोगे, हमारा सपना कब झूठा होता है? जब हम जाग जाते हैं। तो इसी तरह से ये सपना कब झूठा होगा? जब भजन के द्वारा हम इन दोनों को पार कर जाएंगे। जैसे देखो, जागृत चला गया, हम स्वप्न में पहुंच गए। जैसे कहते कि एक कहावत है कि सड़क से गिरा और खजूर में अटका। तो हम तुम गहरी नींद से और फिर स्वप्न से जागृत में आ जाते हैं, लेकिन जागृत से अपने आत्मा में नहीं जा पाते। तो ये क्या है? ये हमारा यहाँ सड़क से गिरे और खजूर में अब यहाँ पर अटक गए, है ना। तो जब इससे भी छूट जाएं, जब खजूर से जो पकड़ लिया उसने आकर ना खजूर को, सड़क से गिर चलाया और खजूर में आया, तो उसने क्या किया? उसने पकड़ लिया। अब वो जो पकड़े है वो छोड़ दे तो कहाँ आएगा? नीचे। और नीचे है वो परमात्मा। तो हम आप क्या है कि इतने बड़े स्वप्न से, इतने बड़े संसार से, इतने बड़े गहरी नींद से परमात्मा ने हमको फेंक दिया, वहाँ से चल पड़े और चल के आकर के इस जागृत में हम फंस गए। कौन से जागृत में? ये चल रहा है, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीवो निकाया। इस देह में आकर के हमने देह को पकड़ लिया। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन अखबार पढ़ते थे और वो नया नया जो चश्मा लाए थे, और बिना चश्मा के वो पढ़ नहीं पाते थे। तो क्या किया उन्होंने अपने वहाँ ऑफिस में, उस नए चश्मे को खोला और लगाया और पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि उनका इतना ध्यान चला गया कि खोल देखा तो उसमें खोल में चश्मा नहीं था, जबकि चश्मा खोल से लगाए थे, लेकिन उन्हें ये लगाने का ध्यान भूल गया और परेशान हुए कि हमारा चश्मा गिर गया। सबसे पूछते रहे, जब चश्मा न मिला तो घर चले आए। पत्नी से पूछा, वो खाना बना रही थी, तो उन्होंने कहा फलाने की मम्मी आज मेरा चश्मा खो गया, मैंने 1000 रुपये का चश्मा लिया था और देखो इसमें चश्मा नहीं। तो उन्होंने कहा चश्मा तुमने लिया था, तुमने देख जरा सोचो तुम कहाँ कहाँ गए, कहाँ रखा होगा, याद करो। बेचारे को जो याद करता रहा, लेकिन जो है चश्मा उसको नहीं मिला। फिर क्या किया उसने कि रात को वो सो गया, और सोने के बाद जब सवेरे उठा तो लेटन गया और पानी लिया, और जब मुंह धोया तो जैसे हाथ उसमें लगाया वैसे चश्मा गया। उन्होंने कहा पप्पू की अम्मा तुम हमसे भी मजाक करती हो, जब मैं चश्मा लगाए था तुम कह देती तुम चश्मा तो तुम्हारे आँख में है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें चश्मा नहीं दिखाई देता, जब तुम आँख में लगाए हो तो मुझे क्या पता कि कौन चश्मा पूछ रहे हो तुम, है? तो इसी क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चश्मा ही था देखने का, चश्मा नहीं लगाते तो दिखाई नहीं देता था उनको। अब कहीं को विचार करता कि ये चश्मा ना होता तो मैं अखबार कैसे पढ़ता, तो याद आ जाती थी। इसी प्रकार से हम आप
इस चश्मे को, इस शरीर को इतना आत्मा से, चेतना से इतना तन्मय हो गया है कि जैसे वो आँख और चश्मा एक हो गए। उसे ये पता नहीं रहा कि चश्मा मेरा लगा हुआ, ऐसे हमें तुम्हें ये पता नहीं रहा कि हम आँख, ये शरीर हम पहने हुए, हम और शरीर एक हो गए, जबकि वास्तव में ये शरीर चेतना पर पहना गया है, जैसे चश्मा आँख पर लगाया गया है ना। ऐसे ये शरीर बड़े भाग्यमान तन पावा। तो ये पाई हुई चीज है, और पाई हुई चीज और पाने वाला वो एक हो गए। तो बस यहाँ पर लगाव हो जाता है शरीर। हाँ, ये इसी तरह से हमें आपको क्या हुआ, तो भगवान कहते हैं कि माँ भजन करो, जिससे तुम्हारा जो है ये चश्मा अलग हो जाएगा, ये शरीर अलग हो जाएगा, और तुम अपने स्वरूप को जो वहाँ जागने में था, जो सपने में बराबर रहता है, जो गहरी नींद में भी देखो। अच्छा, अब रही बात ये कि हम आप अभी शरीर को देख रहे हैं, हाथ पैर देख रहे हैं, इसी तरह से स्वप्न में भी होता है, उसमें भी हाथ पैर होता तभी तो भागता है वो, भले ही तुम्हें याद न हो, लेकिन जब तुम भाग रहे हो तो इसका मतलब शरीर है। भाग नहीं पाता सपने में, नहीं, भागता है, डरता है, दुख होता है, दुख लगता है, सुख होता है, दुख होता है, वो सब कुछ होता है। लेकिन यदि शरीर न होता तो कैसे दुख सुख होता हमें? शरीर न होता तो पेट में कैसे दर्द होता? भले ही वो दिखाई नहीं देता वहाँ, लेकिन तो अच्छा, अब रही बात ये कौन कि वो कैसा है, जो देखने वाला प्रश्न यहाँ पर है, प्रसंग यहाँ पर है। देखो, अभी हमें जो दिखाई दे रहा है तो हम देखने वाले को ये अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न में भी वहाँ पर अनुभव होता है कि दादा हमारे हाथ पैर होगा, लेकिन वो जो देखने वाला है, जो स्वप्न को देख रहा है, हम भाग रहे हैं कोई देख रहा है, हम बोल रहे हैं कोई देख रहा है ना, हमारा मन चल रहा है लेकिन उस मन को कोई हमारे पीछे देख रहा है, वो कैसा है? प्रश्न यहाँ पर उसको हमें बार बार विचार करना है कि वो कैसा है। अब हम नहीं जानते तो हमें शास्त्र के पास जाना पड़ेगा, माता के पास जाना पड़ेगा। पिता को नहीं जानते, लेकिन माँ बताएगी कि तुम्हारा पिता ये है, तो हम अपने शास्त्र के पास जाएंगे तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है, उसका रूप कैसा है? कहता है बिनु पगे चले सुने बिन काना कर बिन करम करे विधि नाना। जैसे देखो हवा है, भले ही नहीं दिखा, अभी तुमने कहा था है तन पर नजर ना आवे ऐसा राम हमार। अच्छा देखो, हवा है, आकाश है, लेकिन दिखाई देता है। इसी तरह से वो जो देखने वाला, ध्यान देना, हम बार बार चिंतन करना है, वो जो हमारे तुम्हारे पीछे जो देख रहा है, जो इसको देख रहा खड़ा है यहाँ, कोई हमारे मन में चल रहा कोई है कि नहीं? सपने में हम भाग रहे हैं, वहाँ कोई है? गहरी नींद में हम सो रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ है। क्यों? इसलिए कि आज हमने कहा कि गहरी नींद हमें लगी, आज हमने ऐसा सपना देखा। इसका मतलब क्या है? कि सपने में भी कोई देखने वाला है, देखता है, गहरी नींद में भी कोई देखने वाला है, इसी तरह से इसमें भी कोई देखने वाला है। वो देखने वाला कैसा है? कहते हैं न उसके हाथ है न उसके पैर हैं, लेकिन न कोई रूप है, लेकिन है, लेकिन है बस। ना कोई ना, अब वो जो है उसी का नाम है राम, उसी का नाम है आत्मा। बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तो कहते तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रहाई ग्रास बिन बास असेखा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं जिम मिगा वही वेद बुध और जहाँ धरे मुनि ध्यान सोई दस दस। समझ लो, वो है राम। एक राम देखो, एक रज्जन तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये रज्जन नहीं है, ये रज्जन का शरीर है। ध्यान देना, चोट मारना। मैं रज्जन हूँ लेकिन मैं रज्जन नहीं हूँ, मैं ये रज्जन का शरीर है। इसके अंदर जो बैठा है वो रज्जन है, उसका कोई रूप नहीं है, न कोई नाम है, वो न कोई नाम। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जैसे आकाश है, हवा है कि नहीं, इसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन उसका कोई रूप। इसी तरह से हमारी आत्मा है लेकिन उसका कोई रूप नहीं, और वो पूर्ण है। वो ऐसा है जैसे आकाश। बताओ आकाश कहाँ नहीं है? सर्वत्र है। ऐसे ही वो जो हमारे आपके पीछे
ये प्रीतिकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है, वो जाग रहा है और हम आप सो रहे हैं। तो करना क्या है, हमें ऐसा जागना है कि ये हमारा जैसे स्वप्न में चला जाता है ऐसे जागृत में चला जाए, और नींद भी ना हो, न नींद हो, न स्वप्न हो और न जागृत हो। एक ऐसी अवस्था भी है जिसको आत्मा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि बार बार हमें चिंतन करना है, राम वो है जो हमारे पीछे खड़ा है, उसका कोई रूप नहीं लेकिन है, बस। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि उसको जानना है कि सुमेरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने। अर्थात जब हम उसका ध्यान करें राम का, तो एक राम का है शरीर, लेकिन शरीर के पीछे राम है, एक है रज्जन शरीर है और शरीर के पीछे एक रज्जन। अर्थात हम आप उस चेतना का, उस परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए कि कोई है, बस उसका डूबते चले जाए तो क्या होगा, जैसे नींद आने में सब चला जाता है, ऐसे ही परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के स्मरण में, उसके भजन में इतना मस्त हो जाओ, इतना दीवाना बना जाए कि उसका भजन करते करते ये सब खो जाए। जही जाने जग जाए हिराई, कैसे जागे जथा सुतपन। तो कैसे होगा, तो गोस्वामी कहते हैं एक रास्ता है, बंदहु बाल रूप सोई रामू और सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामू। अर्थात भगवान का नाम लेते लेते उस निराकार रूप में, उस अपने चैतन्य रूप में, उस परमात्मा रूप में, उस विराट रूप में आओ, तब जान पाओगे कि वास्तविकता क्या कहना। कहते हैं सुन समझें जन मुदित मन और मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चार फल अचतन साधु समाज। पहले सुनो, फिर समझो और फिर साधना में उतरो, भजन करो। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये मैं अनुभूत कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया है, और तुम भी जानना चाहती हो कि परमात्मा क्या है, संसार क्या है, तो तुम भी उस हरि का भजन करके उस पदवी को प्राप्त करो। यही सार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री